वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है? ओके। मुझे जो याद आ रहा है, हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ पर एक हेडिंग लेकर के छोड़ा हुआ था, टॉपिक लेकर के छोड़ा हुआ था, रिवर्सिबल प्रोसेस। आज इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस? पहले बच्चे इसको आप स्टेटमेंट में ले आइए, उसके बाद फिर मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। The process carried out so slowly in such a way that the process can be reversed at any stage called reversible process, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, बहुत अच्छा इसमें फीलिंग आएगी और इसको अपने बॉडी घर जा कर के इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आप कर सकते हो। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए, इसको फील करने के लिए, प्रैक्टिकली जस्टिफाई करने के लिए आप आराम से इसे सीख सकते हो अपने घर पर। क्या कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस इतना स्लो कैरिड आउट हो कि जब चाहें, जहां चाहें, जिस स्टेज पर चाहें, उसे रिवर्स कर सकें। मतलब जिस डायरेक्शन से आ रहा था प्रोसेस, जिस डायरेक्शन से हो रहा था, उसी डायरेक्शन में हम उसे रिवर्स कर सकें। अगर ऐसा कोई प्रोसेस है माय डियर्स, तो प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी इसको आप इस तरह से फील करो कि मैं यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, आप घर जा करके डिमॉन्स्ट्रेट करने का प्रयास करिएगा। ये हमारे पास ये एक बॉटल है और इस बॉटल को, जो कि हम अपने बॉडी से डिमॉन्स्ट्रेशन अगर दिखाएंगे तो आप 100% ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम आपसे ऑफलाइन हैं। इसलिए आपको ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये बॉटल हम, देखिए ध्यान से, बहुत देखोगे तभी दिखाई देगा ये ऑब्जर्वेशन। ये बॉटल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में उठा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में उठ रहा है ये हो सकता है आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। बहुत ही स्लो मोशन से अपवर्ड डायरेक्शन ले जा रहे हैं हम, और इतना स्लो है कि जब चाहे इसको उसी डायरेक्शन में हम रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा देखिए उड़ भी रहा है ये, और हम महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन स्लोली महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस जितनी भी होंगे माय डियर्स, वो सब रिवर्सिबल प्रोसेस के कैटेगरी में आएंगे। यानी कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसी सिस्टम के अंदर अगर हो रहा है,
तो इतने स्लो मोशन से हो रहा हो कि जब चाहें, जहां चाहें, जिस स्टेज पर चाहें उसे रिवर्स कर दें। तो ऐसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। बच्चे कुछ फील कर पाए? आप फील कर पाए हो तो और आगे हम बताएं फिर और इसका डिटेलिंग करें। क्या आप महसूस कर पाए कि क्या होना है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है और इतने स्लो मोशन से हो रहा हो, इतने इनफाइनाइटेसिमल वे में हो रहा हो कि हम जब चाहें तब इसे उसी डायरेक्शन में रिवर्स कर दें, बैक कर दें। प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। क्या आप मेरी भाषा समझ पाए? क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ पाए आप? प्लीज रिप्लाई, तो फिर मैं इसको और आगे लेंथेंड करूं। अब देखो बच्चों, आज आप घर जाइएगा, एक प्रैक्टिकल में बता रहा हूं और प्रैक्टिकल ये यूनिवर्सल, ये इसलिए मैंने शुरुआत में जब थर्मोडायनेमिक्स मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि थर्मोडायनेमिक्स से जितनी भी हैपनिंग है, जितनी भी बातों को हम पढ़ेंगे वो सब ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और उसी को हम डिफरेंट लॉज में स्टडी करते हैं। तो इसमें आइए हम आगे बात कोरिलेट करते हैं। आप घर जाइएगा और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है। एक लोटा ले लीजिएगा, आप लोटे में पानी भर लीजिएगा, ठीक है? और पानी भरने के बाद उसे आप पकड़िए और ऑल ऑफ सडन उठा लीजिए ऊपर की तरफ, ठीक? ऑल ऑफ सडन उठा लीजिए आप। एक काम पहला ये करिएगा और ऑब्जर्व करिएगा कि उठाते समय आपके हाथ पर कितना लोड महसूस हुआ, कितना प्रेशर महसूस हुआ। दूसरा, वही प्रोसेस, वही लोटा का पानी, उसी पानी को आप धीरे धीरे उतनी ही ऊंचाई पर ले जाना बच्चों, जितनी ऊंचाई पर ऑल ऑफ सडन लेकर गए थे आप, उतनी ऊंचाई तक पानी गिरे भी ना, आपका प्रैक्टिकल भी हो जाए। तो आप धीरे धीरे उठाना और रियली आप क्या अनुभव करोगे, शायद वो पानी का लोटा आप उतनी ऊंचाई तक उठा सकें जितना आपने ऑल ऑफ सडन उठाया था। तो वही प्रोसेस कहलाता है रिवर्सिबल, कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो। जैसे आप बाई फुट चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हो, तो जब चाहो तो रिवर्स हो सकते हो ना। लेकिन आप रेसिंग कर रहे हो, तो रेसिंग कर रहे हो तो आप तुरंत रिवर्स नहीं हो पाओगे। पहले आपको क्या करना होगा, रेसिंग कर रहे हो पहले आपको स्टॉप होना होगा और उसके बाद आप फिर रिवर्स होंगे। लेकिन अगर आप स्लो चल रहे हो तो आप तुरंत रिबैक हो सकते हो। तो स्लो मोशन से कोई भी प्रोसेस अगर कैरिड आउट है तो उसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी का उल्टा प्रोसेस माय डियर्स क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ऑल ऑफ सडन। इसलिए थोड़ा और डीप में चलिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी सिस्टम के द्वारा, क्योंकि आप भी एक सिस्टम हो, जो मैंने आपको बताया वो काम करने, यानी आप सिस्टम के रूप में काम करोगे, ठीक है? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क हमेशा बच्चों मैक्सिमम होगा, आपको अधिक वर्क करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग ध्यान देना, जो वेट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टर मेरा भाषा समझ रहे होंगे, जो वेट लिफ्टर होता है वह कभी भी वेट की लिफ्टिंग रिवर्सिबल मैनर में नहीं करता, हमेशा वो इरिवर्सिबल मैनर में करता है। जैसे आपका क्या किया, हो लिफ्ट करना है, उसे वेट लिया और तुरंत हैंग ऑन करता है, तुरंत वो उठाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल तरीके से किया गया वर्क हमेशा मिनिमम होता है, कम वर्क करना पड़ेगा। रिवर्सिबल तरीके से हमेशा कम वर्क करना पड़ेगा कंपेयर टू द रिवर्सिबल मैनर। इसीलिए कहा जाता है कि वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन अंडर इरिवर्सिबल कंडीशन। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना है आप, रिवर्सिबल मैनर में जो भी वर्क होगा मैक्सिमम होगा, और रिवर्सिबल मैनर में सिस्टम को कभी भी, यानी प्रोसेस को कभी भी किसी भी स्टेज पर आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। लेकिन इरिवर्सिबल में वो रिवर्स नहीं कर सकते। बोलो, एग्जाम्पल्स जो मैंने दिया आप कर लोगे, करके देखना। आप इतना भी मैं आपको बता दे रहा हूं, हिंट कर दे रहा हूं
1 केजी का वेट ले लीजिए आप, मात्र 1 केजी की बात मैं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, सबको अपनी अपनी ताकत का अंदाजा भी मिल जाएगा। वो हम बहुत ताकतवर है, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, फलना ढिमका सब उसमें लगे रहेगा। आप आजमा लीजिएगा, केवल 1 किलो की बात कर रहा हूँ। 1 केजी ऑफ वेट ले लीजिए आप, उसको लेकर के रिवर्सिबल मैनर में धीरे धीरे यहां तक उठा लाइए आप, धीरे धीरे उठाकर यहां ले आइए, ठीक। और उसी को इरिवर्सिबल मैनर में उठा कर लाइए आप, उठा पकड़े, उठा लिया, यहां तक लेकर चले आए, लेकिन उसी को धीरे धीरे उठा करके यहां ले आई, शायद उठा पाए आप, शायद यहां तक ले आ पाए। अब करके इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये है थर्मोडायनामिक्स में रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। कोई भी प्रोसेस इतने स्लो मोशन में परफॉर्म किया जाए कि उसे जब चाहें हम किसी भी स्टेज पर रिवर्स कर सकते हो, तो वो आपका प्रोसेस होगा रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा किया गया वर्क मैक्सिमम होगा। इसलिए बच्चे यहाँ लाइन में लिखिएगा, पैरा चेंज करके, द work done in reversible प्रोसेस बच्चे ब्रैकेट में WREV लिखना है इसको, WREV, W रिवर्सिबल, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑलवेज मैक्सिमम वर्क होता है। ये क्या होता है? ये मैक्सिमम वर्क होगा, आपको अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा रिवर्सिबल मैनर में, ठीक है। डब्ल्यू रिवर्सिबल, क्योंकि अभी मैं इरिवर्सिबल को यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, इसलिए मैं दोनों का कंपेयर नहीं किया। अभी उसको भी मेंशन कर लेता हूँ, उसके बाद दोनों को आप एक कंपेयर कर दो। एक आपका नीट लेवल का, जेई लेवल का, ये जनरल एग्जाम जो होते हैं वो उनके लेवल का भी एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल मैनर में जो वर्क होता है वो ऑलवेज रिवर्सिबल में ग्रेटर होता है कंपेयर टू द इरिवर्सिबल। ठीक है बच्चे, नोट कर लिए हो तो आप आगे बढ़िएगा, दूसरी हेडिंग बनाइएगा। बच्चे कंप्लीट हो जाए तो क्लास वाले बच्चे रिप्लाई कर दें, और सभी लोग रिप्लाई कर दें। अगर ये हो गया हो तो फिर अगला हेड ले लिया जाए और फिर दोनों को कंपेयर कर दिया जाए। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको सीधे सीधे लिख दो आप। क्या? द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है बच्चे, द थर्मोडायनामिक प्रोसेस the thermodynamic process which cannot be reversed, cannot be reversed, called irreversible process, irreversible process। ये है आपका, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल बहुत सारे, अभी मैं आपके सामने आप ही और हमसे जुड़े हुए बातों को ही एक एग्जाम्पल में क्रिएट कर देते हम लोग। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता, वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा। The thermodynamic process which cannot be reversed called irreversible process। अच्छा, इसको अगर हम लोग आपस की बात करें, जनरल बात करें समझने के लिए, तो कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात, एक जनरल समझने के लिए, फीलिंग करने के लिए है। मुंह से निकली हुई बात, बात अगर निकल गई तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकती। ठीक है, कहते हैं ना जवान फिसल गई तो फिसल गई फिर वो,
उससे निकली हुई बात जो है फिर रिवर्स नहीं होने वाली है। दूसरा, ये जनरल एग्जाम्पल है, ये सबके समझ में आएगा। पहाड़ी एरिया है, पहाड़ से नीचे की तरफ पानी गिर रहा हो, पानी का फ्लो हो रहा हो, पहाड़ से नीचे की तरफ वाटर का फ्लो, ये हमेशा इरिवर्सिबल होगा, उसे रिवर्स नहीं कर सकते आप। यानी अपर लेवल से हायर लेवल से लो लेवल के डायरेक्शन में वाटर का फ्लो कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स नहीं कर सकते आप। तीसरा एग्जाम्पल बच्चे, एक तो मैंने हम सब अपने जनरल वॉकिंग टॉकिंग वाली बात कर लिया, और एक मैंने ये फिजिकल एग्जाम्पल आपको दे दिया जो कि यूनिवर्सल एग्जाम्पल है। बच्चे जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, नेचुरल प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो, जिनके लिए किसी की जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसीज, नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसीज, एक्सटर्नल सोर्सेस, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो कहलाएगा नेचुरल प्रोसेस। एंड ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब इरिवर्सिबल होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब नेचुरल प्रोसेस जो भी आपको याद आ जाए, नेचर में होने वाला प्रोसेस कोई भी आपको याद आ जाए, उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते। वो अगर चल दिया एक डायरेक्शन में तो चलता ही रहेगा वो टिल कंप्लीशन, टिल इक्विलिब्रियम, ऐसा भी हो सकता है। अब इक्विलिब्रियम शब्द आ गया है, बाद में समझेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम तक चलता रहेगा वो, इसलिए उसे रिवर्स नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, बट यहां पर मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि इरिवर्सिबल मैनर में वर्क डन हमेशा मिनिमम होता है, वर्क डन हमेशा लेस होता है। इसलिए बच्चे यहां नीचे आप लिख लेना, और ये हमेशा याद रखना, WREV ऑलवेज मच मोर ग्रेटर देन WIIR, यानी इरिवर्सिबल। वर्क डन अंडर रिवर्सिबल कंडीशन ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन अंडर इरिवर्सिबल कंडीशन। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को लेकर के। तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया जी। अगर कंप्लीट हो गया हो तो प्लीज थोड़ा सा आप रिप्लाई करिएगा, और ये बताते हुए कि क्या दोनों समझ में आ गई बातें कि नहीं। जिसको हम रिवर्स कर, नाम ही वैसे ही है, रिवर्सिबल कर और इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर हम किसी भी जगह रिवर्स कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, वो रिवर्सिबल हो गया। उससे हम रिवर्स नहीं कर, चल दिए तो चल दिए, चल दिए तो चल दिए। कहते हैं ना हम बहुत जिद्दी हैं भैया, हम जो ये ठान लिए तो वही करेंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट पर आप फॉलो करते हो, इसको इस तरह से मेमोरी में लाते हो तो भी ला सकते हो। हम जो ठान लिए, ठान एक डायलॉग है, क्या कौन सी मूवी का डायलॉग है ना वो बड़ा फेमस, अरे वो कौन सा है, सलमान खान की मूवी है यार, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। एक बार मैं कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये है इरिवर्सिबल कॉन्सेप्ट। ये कौन सा जो भी मूवी हो, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, तो वही कमिटमेंट की बात है, हम जो ठान लिए तो ठान लिए, करके छोड़ेंगे तो वही बात हो गई, यहाँ पर वो इरिवर्सिबल हो गया। और उसके बाद ठान रहे हैं यार गलत हो जाएगा, ठान रहे हैं लेकिन अरे यार गड़बड़ा ना जाए, गड़बड़ा ना जाए, हम रिवर्स हो जा रहे हैं, जा रहे हैं रिवर्स हो जा रहे हैं, जा रहे हैं रिवर्स हो जा रहे हैं, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, ये है वांटेड, 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 वांटेड मूवी का जो है, वाह वेरी गुड, थैंक यू। वांटेड मूवी का जो है शायद ये डायलॉग था। तो ये वांटेड मूवी पर चलता है आपका ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। और फालतू मूवी जो होती हैं, क्या बोलते हैं वो, जो भी हो, तो जैसा भी हो, तो वो आपका रिवर्सिबल चलता है, उसमें जब मन करे इधर मूव कर जाए, वो हमारा रिवर्सिबल हो गया। चलिए नेक्स्ट टर्म को हम अब लाते हैं। अभी हम लोग केवल थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी ही पढ़ रहे हैं,
तो अगला जो टेक्नोलॉजी है बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, और वह है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ये भी आपका एक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, ये इनको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज में ये हमने एक लिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बच्चे बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, पहले बोर्ड पर मैं स्केचिंग कर रहा हूं इसका, और आप खुद से आंसर वहां पर दीजिएगा। वहां पर खुद से आंसर आप देने का प्रयास करिएगा। अगर आंसर आप अपने सोच करके दे लेंगे तो मेरा केवल ये जो क्वेश्चन मैंने किया है, मैं केवल 11th के बच्चों से किया है, मैं और किसी से आंसर का उम्मीद नहीं करता हूं, वो आंसर नहीं रिप्लाई करेंगे। केवल 11th के बच्चे सोच करके वो रिप्लाई करिएगा, और किसी का टाइप नहीं होना चाहिए प्लीज। तो अब जरा देखिए, यहां पर हमने आपके सामने एक सिस्टम डिफाइन किया, हाइपोथेटिकल सिस्टम को मैंने डिफाइन किया। एक सिस्टम बच्चे वही से उसी तरीके का सिस्टम हम फिर हाइपोथेटिकली डिफाइन किया, ठीक है, डिफाइन कर दिया। और यहां पर मैंने कुछ पार्टिकल शो कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स मैंने शो किया यहां पर, ठीक है। यहां भी बच्चे मैं कुछ पार्टिकल्स शो कर रहा हूं, ठीक है। पार्टिकल्स मैंने शो किया यहां पर, कुछ पार्टिकल्स मैंने यहां शो किया, इसमें भी इसमें भी। दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा साफ साफ, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा होगा सबको देखने में। पार्टिकल्स हैं बच्चे, ध्यान देना, लैंग्वेज पर ध्यान देना। यहां भी पार्टिकल्स है, यहां भी पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स की अपनी एनर्जी होगी, पार्टिकल्स की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, पक्का है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर पार्टिकल्स और यहां पर पार्टिकल्स है, दोनों सिस्टम ही हैं, तो किस सिस्टम के पास एनर्जी अधिक होगी? मेरा सवाल आपसे यही है, किस सिस्टम के पास एनर्जी अधिक होगी? चलो मैं आपको आसान कर देता हूं, ये नंबर फर्स्ट कर दिया, नंबर सेकंड कर दिया, केवल आंसर फर्स्ट और सेकंड में दीजिएगा। किस सिस्टम की एनर्जी अधिक होगी? 11th वाले बच्चे प्लीज रिप्लाई। दो आंसर आए, और लोग से भी उम्मीद करता हूं जो 11th के बच्चे हैं, दो आंसर, तीसरा आंसर आया। क्लास के बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, क्लास के बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं क्या? यानी बहुत सारे आंसर इसमें जो आए हुए हैं वो 2 पर आया हुआ है, ठीक, और 2 करेक्ट भी है, 2 करेक्ट भी है। इसका मतलब हमने क्या शब्द यूज किया था? एनर्जी। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल टाइप ऑफ मैटर कह सकते हो जी, पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल हो, कुछ भी हो, वो मैटर है ना। यहां भी मैटर है, यहां भी मैटर है। आपने बोला इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया होगा? जहां पर मैटर अधिक है, जहां पर मैटर अधिक है वहां एनर्जी अधिक है। मोर द मैटर, मोर द अमाउंट ऑफ मैटर, मोर द एनर्जी, लेस द अमाउंट ऑफ मैटर, लेस द एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट आपने लगाया होगा, इतने लोगों ने रिप्लाई किया, ठीक है। तो इसका साफ साफ मीनिंग हो गया ना कि एनर्जी किस पर डिपेंड है? एनर्जी किस पर डिपेंड है? अमाउंट पर डिपेंड है ना। एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड है। बोलो बच्चे, एस या नो में रिप्लाई करो। एनर्जी अमाउंट पर डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ? अमाउंट पर डिपेंड हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ भी मत सोचो,
कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं है यार, अब इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो, यानी दोज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज whose magnitude depend on the amount of matter present in the system, amount of matter present in the system called extensive properties। बोलो बच्चे, लैंग्वेज समझ में आ गया कि ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिसका मैग्नीट्यूड सिस्टम में प्रेजेंट मैटर के अमाउंट पर डिपेंड होता हो उसे बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब इसको आप लिख दो शब्दों में, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिखूंगा लेस एनर्जी और यहां क्या लिखोगे आप, मोर एनर्जी। ये क्या है, हमारा मैटर है, ये मैटर हमारा है, ये मैटर, यहां भी हमारा क्या है, ये मैटर है, ये मेरा क्या है जी, ये सिस्टम है, ये भी मेरा क्या है जी, ये भी सिस्टम है, ठीक है ना। ये कहानी आपको रचनी है, ये कहानी आपको बनानी है जी। तो क्या बना, अब शब्दों में लिख दो, दोष थर्मो डायनेमिक प्रॉपर्टीज whose magnitudes depend on the amount of matter present in the system called extensive properties, called extensive properties। ये डेफिनेशन लिख लें, फिर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कंप्लीट हो गया। ओके, आओ बच्चे इसका एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल्स, इंटरनल एनर्जी सिंबल यू, नाम ये सब याद रहे भैया, एंथैल्पी सिंबल एच, एंट्रोपी सिंबल एस, गिब्स फ्री एनर्जी सिंबल कैपिटल जी, हेल्म हॉल्ट्ज वर्क फंक्शन कैपिटल ए,
वॉल्यूम कैपिटल वी, मास स्मॉल एम मास। ठीक है, ये जितने हैं ये सब आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ये जितने यहां पर लिखे गए ना, ये आपका ये सब एनर्जी है। और एनर्जी बच्चे जहां भी आ जाए ब्लाइंड होकर के बोल दीजिएगा कि वह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वो क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम है तो आप यहाँ वॉल्यूम के बारे में विचार कर सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर व्हाटसोएवर। मास है 1 ग्राम 2 ग्राम 1 केजी 2 केजी, तो ये अमाउंट डिपेंडेंट हो जाता है। इसलिए ऑल दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये सब आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं। इसमें अगर चाहो तो एक और, हाँ 11th में पढ़ रहे हो तो 11th में आपके पास एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स भी जो है ये आपका आ जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में जोड़ लीजिए, बल्कि ना हो तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन, ये भी आपका एक्सटेंसिव कैटेगरी में आ जाएगा। 1 मोल 2 मोल 3 मोल ये सब जो है अमाउंट डिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए आपका ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। और अगर जोड़ना चाहें एनर्जी में तो अभी आगे मिलता जाएगा, बार बार हम उसको लिखाते भी चलेंगे। हीट कैपेसिटी होती है एक, हीट कैपेसिटी, ध्यान रखना हीट कैपेसिटी केवल, स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, केवल हीट कैपेसिटी। अगर जोड़ना चाहें तो हीट कैपेसिटी आप जोड़ सकते हो यहाँ पर। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ये आपका सी के रूप में लिखते हैं इसको हम लोग। हीट कैपेसिटी ये आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। कंप्लीट हो जाए तो बताइएगा, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। ओके चलिए, आइए थोड़ा सा मजेदार बात, अब थोड़ा सीखिए, कुछ चीजों को सीखिए। देखिए क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, मास है। सभी लोग जवाब दीजिएगा। मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड, जल्दी से रिप्लाई करो, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड, 11th का अच्छे रिप्लाई करें, मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी, ध्यान से लैंग्वेज को समझिएगा, अगला हेडिंग खुद आप बनाओगे, हेडिंग खुद निकालोगे आप। क्या लिखा, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, बच्चे ध्यान देना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। हेडिंग क्या मिला, हेडिंग क्या मिल गया, नई हेडिंग आ गई, शाबाश। मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको, पकड़ पाए हेडिंग।
जल्दी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको आप सिंगुलर न लिखकर प्लूरल में हेडिंग बनाइए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब एक्सटेंसिव वाले का मॉडिफाई कर दो आप, those thermodynamic properties whose magnitude depend on, तो whose magnitudes do not depend on, do not depend on, ये लगा दो, डेफिनेशन पूरा हो जाएगा। डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट in the system called intensive property. Can you write those thermodynamic properties whose magnitudes do not लगा दीजिए, do not depend on the amount of matter present in the system called, extensive की जगह क्या लिख दोगे, intensive लगा दोगे आप, intensive, intensive properties लिख लो, लिख करके मेरे को रिप्लाई करो। आपने लिख लिया, सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, केवल एक टर्म जोड़ना है बस, डू नॉट जोड़ना है केवल, लिख करके रिप्लाई कर दो फट से। ओके, अब आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल तो आपने खुद ही बता दिया था यार, क्या बोलते हो, एक एग्जाम्पल तो आपने खुद ही ऊपर अप्लाई किया था, डेंसिटी। चलो उसी शुरुआत करते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम। जहां मोलर टर्म लग गया, जहां मोलर टर्म लग गया वो सब इंटेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि वो एक मोल के लिए है। मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल का वॉल्यूम, मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, तो वहां तो मोल फिक्स हो गया ना, 1 मोल फिक्स हो गया वो। तो जब 1 मोल ही होना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। 1 मोल का ही मास मोलर मास कहलाएगा। 10 मोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसमें मोलर मास 1 मोल का मास ही आपको लेना है। 10 मोल नंबर ऑफ मोल इंटेंसिव हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो जाएगा, लेकिन उसका 1 मोल का मास, एक ही मोल का मास लेना है, दैट इज मोलर मास। एक ही मोल का वॉल्यूम लेना है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। इसलिए मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये सब इंटेंसिव हो जाएंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट, इसमें बच्चे 1 ग्राम होता है, आगे है सिलेबस में पढ़ना है 1 ग्राम, केवल यहाँ रहेगा 1 ग्राम पर लागू होगा ये, 1 ग्राम पर। तो ग्राम फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। 10 ग्राम होगा तो भी 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 20 ग्राम होगा तो भी 1 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तभी वो स्पेसिफिक कहलाएगा। स्पेसिफिक हीट आपका क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, यहां पर आपका Cp एंड Cb होता है बच्चे। मोलर हीट कैपेसिटी Cp एंड Cb, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है आपका
इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद बच्चे टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। उसके बाद आपका प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हो जाएंगे। ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चे। मोलर टर्म कहीं भी लग गया वो आराम से बेहिचक बोलिएगा। मोलर जहां भी लग गया, जिसके साथ मोलर शब्द लग गया वो आपका इंटेंसिव हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। सब मेमोरी में रखिए, सबको मीनिंग सबका समझ लीजिए। अब उसके बाद की जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो टॉपिक और ही मजेदार टॉपिक है अब, और उसका नाम है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नोटेशन कैपिटल यू, इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू, कैपिटल यू। ठीक है, यही से हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे माय डियर्स। थैंक यू।